एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट से आपके बालों में चमक आती है। अगर आपके बाल दो मुंह हो रहे हैं, फट रहे हैं, बेजान है, या फिर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट लिया है, जैसे रिबॉन्डिंग कराई है, या फिर कलर करते हैं, हीना करते हैं, आपके बाल रूखे सूखे बेजान हो रहे हैं, तो केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों में नई जान देता है। इसके लिए आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए शैम्पू और केराटिन करने के लिए क्रीम। ये आप जो है किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैं जो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कैल्विन ब्रांड का शेयर कर रही हूँ। तो आपको चाहिए शैम्पू एंड क्रीम, ये वाली सेकंड नंबर की। और जो शैम्पू एंड कंडीशनर है वो भी आपको बाद में जब आप यूज़ करते हो तो केराटिन ट्रीटमेंट वाला ही यूज़ करना चाहिए। जैसे हम लोग रिबॉन्डिंग करते हैं या फिर स्मूथनिंग करते हैं, तो उसी तरह से आपको शैम्पू यूज़ करने चाहिए। तो जब आप केराटिन ट्रीटमेंट कराते हो तो आपको केराटिन ट्रीटमेंट का ही शैम्पू एंड कंडीशनर बाद में यूज़ करना है। इससे आपकी केराटिन काफ़ी टाइम तक भी चलती है और बाल भी आपके काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको केराटिन ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें है शैम्पू। अगर आपने शैम्पू किया हुआ भी है या फिर आपका क्लाइंट शैम्पू करके भी आया है, तब भी आपको केराटिन ट्रीटमेंट का जो शैम्पू है वही आपको यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, शैम्पू अच्छे से बालों में लगाएंगे, खूब बढ़िया झाँक करके शैम्पू लगा देंगे। पहली बार हम जब शैम्पू लगाएंगे तो उसको हम इस तरह से धो देंगे। शैम्पू हम 2 बार करेंगे कंटिन्यू, मतलब जैसे हम अभी दिखा रहे हैं ना, अभी हमने शैम्पू कर दिया है। क्लाइंट्स अगर आपका शैम्पू करके भी आया है, तब भी आपको केराटिन ट्रीटमेंट वाला जो शैम्पू आता है वो आपको इनके बालों में लगाना है। तो यहाँ पर इनके बालों में शैम्पू लगा करके धो दिया गया। अब इसी के बाद हम फिर दूसरी बार शैम्पू करेंगे और उसमें हम खूब अच्छे से झाग बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, झाग बनाएंगे और इसको हम कम से कम थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। खूब अच्छे से झाग बना करके, झाग सहित जो है हम 5 मिनट के लिए इस तरह से बालों में शैम्पू लगा लगा छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे अभी ये इनके बालों में शैम्पू लगा लगा 5 मिनट के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद हम अच्छे से शैम्पू निकाल देंगे, खूब अच्छे से पानी से शैम्पू को निकाल देंगे। ये है पहला स्टेप। जैसे आप देख रहे हो 5 मिनट में आपको इस तरह से दिखा भी दे रही हूँ। आप क्या करेंगे, इनके बालों से शैम्पू को हम अच्छे से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्टेप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे और तब आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट से आपके बालों में नई जान आती है। जैसे केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं उससे बाल ख़राब हो जाते हैं, ये केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों में नई जान देता है। तो सेकेंड स्टेप हम लेंगे क्रीम। क्रीम हम कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो क्रीम एक बाउल में हम निकाल लेंगे, सेकेंड नंबर वाली। और बालों को जब हमने शैम्पू किया उसके बाद बालों में थोड़ा सा पानी निकाल देंगे। कोई भी ड्रायर वायर सेटिंग आपको नहीं करनी है, सिर्फ पानी निकालना है। और गीले बालों में ही हम एक एक लेयर ले करके रूट्स को छोड़कर, मतलब जड़ों सहित नहीं लगाएंगे, रूट्स को थोड़ा सा छोड़ देंगे और ऊपर से नीचे तक थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेंगे। इसमें भर भर के नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ही लेना है प्रोडक्ट आपको। और इस तरह से आपको मिक्स करते जाना है। खूब बढ़िया से आपको एक एक लेयर लेनी है और अच्छे से मिक्सिंग करनी है। जैसे हम लोग रिबॉन्डिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम लोग अच्छे से क्रीम लगाते हैं, खूब भर भर के लगाते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है और गीले बालों में आपको इस तरह से मिक्सिंग अच्छे से करनी है। खूब बढ़िया से आप मिक्स करोगे जैसे, उतना ही आपका जो है इनका क्लाइंट्स का रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो आपको मिक्सिंग अच्छी करनी है। और जब भी आप केराटिन ट्रीटमेंट करते हो आपके हाथों में ग्लव्स जरूर पहने रहो, नहीं तो कटने का डर रहता है। ठीक है, तो आप ग्लव्स जरूर पहनिएगा। आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, तो आप पूरा ही इस तरह से फॉलो करिएगा। तो इस तरह से मिक्सिंग हम अच्छे से कर लेंगे। आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो क्लिप लगा लगा के। अच्छा, इसमें ये भी नहीं होता है कि बिल्कुल सीधा बैठे रहो, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें ये होता है केराटिन ट्रीटमेंट में कि 40% तक आपके बाल स्ट्रेट होते हैं, लेकिन आप स्ट्रेट की गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रोटीन ट्रीटमेंट मिलता है, बालों में चमक आती है, बाल रूखे सूखे होते हैं, वो नई जान आ जाती है, दो मुँहे बाल अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि आपके बाल स्ट्रेट होंगे, लेकिन हाँ स्ट्रेट हो जाते हैं। 40% तक आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन इसकी आपको गारंटी नहीं लेनी है। तो मतलब आपको क्लाइंट से ये नहीं कहना कि आपके जो है बाल 40% तक ही स्ट्रेट हो जाएंगे या केराटिन ट्रीटमेंट आप कराओगे तो बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ हो जाते हैं, है ना। जब आपके बाल में चमक आ जाती है, बाल स्मूथ से हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेट तो हो ही जाते हैं ना। तो इस तरह से हम देखिए, अब दूसरी तरफ ना मेरे गर्ल्स भी करने लगी हैं, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। तो एक एक लेयर लेकर के, जैसे हम लोग रिबॉन्डिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गीले बालों में ही लगा रहे हैं। बाल सुखाए नहीं थे, गीले बालों में ही लगाना है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब पूरे बालों में एक एक लेयर लेकर के लगा देंगे पूरे अच्छे से और कॉम्ब करके हम बिल्कुल इस तरह से कर देंगे। अब जो आपको थर्ड स्टेप करना है वो क्या करना है, इनको रैप कर देना है।
फॉयल पेपर से आपको पूरे बालों को अच्छे से रैप कर देना है, कम से कम 45 मिनट के लिए, है ना। तो अब इसका जो थर्ड स्टेप है वो है रैपिंग का। तो रैपिंग के लिए हम यहाँ पर फॉयल पेपर को ले रहे हैं और इसको अच्छे से रैप कर दिया है, घुमा कर ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब आप कैप के जैसे पूरा रैप कर देना है, ठीक है। वो थोड़ी सी मेरे से क्लिप मिस हो गई थी कि रैप करना आपको भूल गई दिखाना, तो लेकिन आपको फॉयल पेपर से इस तरह से पूरा रैप करके 45 मिनट के लिए इसी तरह से आपको क्लाइंट्स को छोड़ देना है, ठीक है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ये जब हम कर देंगे 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद आपको इसको खोल लेना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, यही फॉलो करिएगा तो आप देखिएगा आपकी केराटिन काफ़ी अच्छे से हो गई। तो इसको अच्छे से रैप कर दिया है, आप इसको फिर अब हम खोल देंगे। ये देखिए खोल दिया, 45 मिनट्स के लिए इसी तरह से छोड़ दिया। इस बीच आपका क्लाइंट्स मूव भी कर सकता है, खा पी सकता है, इसमें ये नहीं कि बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसको बस खोल दिया। अब क्या करेंगे हम, ये देखिए खोल दिया। अब हम ड्रायर चलाएंगे, यहाँ पर हॉट ड्रायर चलाना है, यानी कि जो गर्म जिससे हवा देते हैं वो वाला चलाना है, और बालों में अच्छे से चलाना है। जैसे जब आप ड्रायर चलाओगे तो गीला गीला सा आपको लगेगा कि बाल गीले हो रहे हैं। जब ड्रायर चलाते चलाते जब वो लगे सूख गए बाल, बिल्कुल सूख जाते हैं, रूट से भी आपको लगेगा सूख से गए हैं, खूब अच्छे से चलाना है, कम से कम 10-15 मिनट खूब बढ़िया चलाना है, जैसे बाल ड्राई ड्राई से लगेंगे। अभी आप इनका बाल देखिएगा जैसा लगेगा रूखा रूखा से लगेगा। तो आपको अच्छे से ड्रायर कराना है, जो केमिकल है बिल्कुल सूख जाए। जब केमिकल बिल्कुल सूख जाएगा, ड्रायर खूब बढ़िया सा लग जाएगा। ये देखिए आपको ड्रायर दिखा रहे हैं। अब ड्रायर लग गया। अब ड्रायर के बाद क्या करना है, अभी आपको जो फोर्थ स्टेप है, ये ड्रायर भी लग गया, फोर्थ स्टेप ड्रायर था। फिफ्थ स्टेप है, इसमें 220 जो है उससे डिग्री पे ये लेंगे हॉट वाली ये आयरन स्टेटिंग मशीन को 220 पे लेंगे, 220 हो या 230 पे ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप है इसमें ये करेंगे, स्ट्रेटनिंग करेंगे, पतली पतली लेयर लेकर ही करेंगे। अब इसमें क्या, जब आप करते हो तब आप चाहे हाथ में ग्लव्स मत पहनो, लेकिन आप जो है फेस पे मास्क बांध लो या दुपट्टा बांध लो, क्योंकि ये केमिकल होता है। अब ये उड़ेगा, है ना, तो ये उड़ता है तो बालों से हीट निकलती है, आपको लगेगा बाल जल रहे हैं, जलते नहीं है, ये हीट जो केमिकल हमने लगाया था वही निकलता है। तो इसका जो ये वाला स्टेप है ये भी आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए धुआं सा निकल रहा है ना, तो आप लेना है 230 डिग्री पे, आपको इसको लेना है 220 या 230 पे लेना है अपनी आइनिंग रॉड को, और सेंटीग्राम पे लेके, और उससे आपको एक एक लेयर लेकर के बिल्कुल इस तरह से दबा दबा के, जैसे हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं रिबॉन्डिंग करते समय, वैसे ही आपको इस समय आपको करना है, पतली पतली लेयर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं आज आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप खुद भी कर सकते हो। या आप हेल्प भी ले सकते हो, पार्लर में तो कर ही सकते हो, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रेटनिंग हो रही है, और जब स्ट्रेटनिंग होगी तब ये जो केमिकल होता है ना, ये उड़ता है। तो आप अपने भी ये बांध लो, और क्लाइंट्स को भी कह दो कि भाई अपने फेस को बांध लो, और आँखों में चश्मा लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ये केमिकल उड़ता है ना, तो खांसी की से लगता है ना। या फिर आप जो जहाँ पर हैं पार्लर वगैरह में, तो एग्जॉस्ट फैन है या फिर दरवाज़ा है या खिड़की है, आप उसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है खूब बढ़िया से स्ट्रेटनिंग कर दी जाएगी। और ये देखिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, और मैं अपने चैनल पर इसी तरह से वीडियो देती हूँ, जिससे आप घर बैठे सीख सकते हैं और ख़ुद का पार्लर खोल सकते हैं। और मैं जूम पर भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, आप मुझको वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे अच्छे से पूरा केमिकल करके, पूरा केमिकल लगाया था, और ये स्ट्रेटनिंग कर करके पूरा केमिकल को उड़ा दिया गया है। जब आप ये करते हो तो बड़ा अच्छे से धुआं सा निकलता है, लगेगा कि बाल जल रहे हैं, बाल नहीं जलते हैं, ये बिल्कुल केमिकल को उड़ाने का काम करता है। तो ये केमिकल निकल गया है इनके बालों से। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इनको हम भेज देंगे, ठीक है। इनको ना ही शैम्पू करना है। जब आपने आज केराटिन किया ना, तो आपने एक बार 2 बार तो शैम्पू कर दिया उसी समय, अब नहीं शैम्पू करना है। उसके बाद आपको उसके बाद आपने क्या किया था, केमिकल लगाया था, केमिकल लगा करके रैप कर दिया था। रैप करने के बाद आपने क्या किया, ड्रायर से सेटिंग की। अब ड्रायर से सेटिंग करके, मतलब ड्रायर से पूरे बालों को सुखा करके अब आप ये आइनिंग कर रहे हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्लाइंट्स को भेज देंगे घर। अब हम बुलाएंगे उनको 2 दिन के बाद। जब वो 2 दिन के बाद आते हैं, अभी तो ये इतने स्ट्रेट दिख रहे हैं आपको, है ना, ये आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब जब 2 दिन के बाद आएंगे तो हम उनको ये शैम्पू और ये कंडीशनर करेंगे, ठीक है, उसी ब्रांड का करेंगे। अब उनको हमको यही कहना है कि आपको भी जो अपने घर पे करोगे शैम्पू कंडीशनर, तो आपको भी केराटिन ट्रीटमेंट वाला ही शैम्पू एंड कंडीशनर करना है। भले ही आपने जिस भी ब्रांड का किया हो, वो जिस भी ब्रांड का यूज़ करते हैं केमिकल, मतलब
शैम्पू एंड कंडीशनर वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई ब्रांड का नहीं रहता है, जिस भी ब्रांड का करना चाहें। तो यहाँ पर इनके शैम्पू भी हो गया है और इनके कंडीशनर भी यूज़ हो रहा है। तो अच्छे से शैम्पू कंडीशनर कर देंगे। अब उसके बाद आपको नॉर्मल ही सूखने देना है बाल को, ना ही आपको कोई ड्रायर सेटिंग करनी है, ना ही कोई आयनिंग करनी है। उसके बाद के जब आप रिज़ल्ट देखेंगे ना, बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुके होंगे। इस समय भी जो केमिकल है ना वो बालों से निकलेगा, ठीक है। तो आपने पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद उनको घर भेज देना है। 2 दिन के बाद जब आपको शैम्पू करना है तो वो आपको बुला कर करना है, अपने पार्लर में ही बुला करके उनका शैम्पू एंड कंडीशनर करना है, ठीक है। क्योंकि वो अच्छे से घर पे कर नहीं पाएंगे, अभी इनके बालों में केमिकल लगा होगा, तो आप ही को बुला करके करना होगा। तो हमने इनका शैम्पू और कंडीशनर भी अच्छे से कर दिया है। बिल्कुल बढ़िया सा झाग निकाल करके ही आपको शैम्पू करना है। जब आप शैम्पू और कंडीशनर करोगे ना केराटिन वाला, तभी आपको लगेगा कि बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इनके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो गए। तो अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लिया है, यानी कि रिबॉन्डिंग कराई है, हीना लगाते हो, कलर करते हो, बाल डैमेज हो रहे हैं, 2 मुँह हैं, तो ये केराटिन ट्रीटमेंट आपके लिए काफ़ी सही है। इससे आपके बालों को नई जान मिल जाती है। प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है, तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो से आपको केराटिन ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना। आप लोग ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। और हाँ, जब हम लोग रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करते हैं तो क्लाइंट से कह देते हैं कि 1 महीने पहले कलर या कुछ केमिकल ट्रीटमेंट ना यूज़ किया हो। लेकिन इसमें केराटिन ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने 1 दिन पहले भी हीना या कलर लगाया है तो उसके बाद भी हम केराटिन ट्रीटमेंट तुरंत उनको दे सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली को बाय।